Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Ariba Hanif. How are you guys? Hope so you will be fine. We are starting our lecture. It is the first chapter of biology of class 9th. The chapter name is the introduction to biology. इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमें डेफिनेशन दी गई है वो है साइंस की. दैट व्हाट इज़ द साइंस. साइंस एक ऐसा मुतालिया है जिसमें हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, इसको कई तजुर्बात से गुज़ारते हैं और कुदरत के असूलों को समझने के लिए हम लॉजिकल कंक्लूजन्स बनाते हैं अपने थॉट्स के मुताबिक. अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी साइंस को समझाने के लिए कि देखें, एक जो ट्यूब लाइट है हमें रोशनी देती है. अगर हम इसको 5 सेंसेस से ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके साथ एक वायर जुड़ी हुई है और वो जो वायर है एक बोर्ड के बटन के साथ कनेक्टेड है. तो फिर हम इस पे एक तजुर्बा करेंगे कि हम उसको जो बटन है उसको ऑफ़ या ऑन करेंगे. ठीक है, तो हमें जिससे पता चलेगा कि जो लाइट है वो करंट के साथ ऑफ़ या ऑन हो रही है. तो हमने इसको ऑब्ज़र्व किया और इसके लिए अपने दिमाग में इसका एक कंक्लूजन बनाया कि ये इस तरीके से हमें लाइट प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, और यही चीज़ साइंस है. अगर हम कदीम ज़माने की बात करें तो जो साइंस है वो शुरू से चलते वो ये एक ऐसा इल्म है जो शुरू से चलता आ रहा है और वक़्त के साथ साथ ये इल्म जो है वो मॉडिफ़ाई हुआ है. ठीक है, और इसके मॉडिफ़ाई होने से अलग अलग चीज़ें बन गई हैं और साइंस को कई चीज़ों में हमने क्लासिफ़ाई कर दिया है. ठीक है, अगर हम इसकी क्लासिफ़िकेशन को देखें तो साइंस को कई सब्जेक्ट्स में क्लासिफ़ाई किया गया है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं: बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फ़िज़िक्स. और ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं वो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो हम एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं. आगे हम देखते हैं कि जो बायोलॉजी है उस वर्ड का मीन क्या है. बायोलॉजी वर्ड का मीन क्या है कि बायोलॉजी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, बायोस एंड लोगोस. बायोस मीन लाइफ और लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग. अगर हम बायोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ. ठीक है, इसमें हम ज़िंदगी को का मुताला करते हैं, लेकिन हम इसमें नॉन लिविंग थिंग्स को भी रीड आउट करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स का हम लिविंग थिंग्स के साथ रिलेशन भी हम बायोलॉजी में देखते हैं. ठीक है, और इसमें हम इस सब्जेक्ट में हम ये भी देखते हैं कि जो मैन है उसके लिविंग और थिंग्स के या लिविंग ऑर्गेनिज़म के मुतालिक क्या थॉट्स हैं. ठीक है, और नेचर को हम अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज़म से मुतालिक जो स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन है, उसको हम रीड करें, उसका मुताला करें. ठीक है, और अगर ये जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का मुताला है ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है. हमारे ह्यूमन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हेल्थ के रिलेटेड हो सकती है, फूड के रिलेटेड हो सकती है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड हो सकती है. तो ये सारी चीज़ें हम बायोलॉजी में इसको ऑब्ज़र्व करते हैं और इसका मुशाहदा वगैरह करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो बायोलॉजी है इसको 3 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले है ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. ज़ूलॉजी ये जो बायोलॉजी की डिवीज़न है ये एनिमल्स के मुतल्लिक है. ठीक है, जानवरों के मुतल्लिक हम इसमें मुताला करते हैं. इसमें हम देखते हैं कि जानवर जो है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर हम इसमें रीड आउट करते हैं. ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एनिमल्स हम इस ज़ूलॉजी में रीड करते हैं, उसका मुताला करते हैं. बॉटनी में हम प्लांट्स के मुतल्लिक पढ़ते हैं कि प्लांट्स कैसे फूड लेते हैं, कैसे अपनी फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं. ईच एंड एवरीथिंग हम बॉटनी में रीड आउट करते हैं. माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायोलॉजी मीन लाइफ. ठीक है, तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम बहुत छोटे ऑर्गेनिज़म जो कि हमें नेक्ड आई से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप से हम उसको देखते हैं, तो वो चीज़ें हम माइक्रोबायोलॉजी में उनका मुताला करते हैं. जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, और ये जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस वगैरह, ये हम माइक्रोबायोलॉजी में इनका मुताला करते हैं. और इस नेक्स्ट जो है
आगे की जो एक्सपेक्ट्स हैं उनको मुताला करने के लिए हमने इन जो 3 डिवीजन्स हैं उनको हमने फ़र्दर डिवाइड किया है, जिनको हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो मीन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं कि उसकी अशकाल और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में। हिस्टोलॉजी, हिस्टो मीन टिश्यूज़। इसमें हम टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, मतलब बहुत ही छोटे लेवल पर जाकर हम इसका मुताला करते हैं कि टिश्यूज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, टिश्यूज़ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है वो क्या रोल प्ले करता है, ये सारी चीज़ें हम हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। एनाटमी, एनाटमी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को रीड आउट करते हैं, ठीक है, और इसको हम एनाटमी कहते हैं। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स को रीड आउट करते हैं, इसका मुताला करते हैं। अगर हम सेल के बारे में पढ़ें तो व्हाट इज़ सेल? सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल से ही हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, हमारा पूरा इंडिविजुअल बना हुआ है सेल से ही। और इसमें हम सेल ऑर्गेनल्स को भी रीड आउट करते हैं। सेल बायोलॉजी में ज़ाहिर सी बात है कि जो सेल है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, और इस तरह की ये सारी चीज़ें सेल के अंदर मौजूद होती हैं, तो उनका भी हम मुताला सेल बायोलॉजी में करते हैं। और इसमें हम सेल डिवीजन के बारे में भी पढ़ते हैं कि सेल डिवाइड कैसे होता है, माइटोसिस और मियोसिस के ज़रिए सेल डिवाइड होता है, तो ये सारी डिवीजन भी हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ये उनके भी मुतल्लिक है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो हम इसमें रीड आउट करते हैं। वो ये जो है, ये जो ब्रांच है ये इस फील्ड के मुतल्लिक है कि इसमें हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, उनके पार्ट्स के क्या फंक्शंस हैं और वो किस तरह जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है जी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें जीन्स का होगा, कि जीन्स का मुताला करेंगे इसमें हम। अगर हम जीन्स के बारे में पढ़ें तो जीन्स इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, और इसमें हम इनहेरिटेंस जो है इसका रोल भी जो होता है वो भी रीड आउट करते हैं कि जीन्स और इसका जो इनहेरिटेंस में रोल है वो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। अब अगर हम देखें कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है खुसूसियात का, करैक्टर्स का ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे कि पेरेंट्स से आगे ऑफ स्प्रिंग में जो करैक्टर्स हैं उनका तबादला हो रहा होता है, उसमें ट्रांसमिशन होती है कि कोई जो होते हैं हमारी खुसूसियात पेरेंट्स में से, बच्चे की जो खुसूसियात हैं वो बाप से भी मिल रही होती हैं, मदर से भी मिल रही होती हैं, ठीक है, तो वो पेरेंट्स से करैक्टर्स का ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिशन हुआ होता है, ठीक है, वो भी जीन्स की वजह से। जीन्स जो हैं वो जो पेरेंट में होती हैं वही मतलब ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाती हैं, तो वो जो करैक्टर होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग में भी आ जाते हैं। आगे आ जाती है जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी ये जो है स्टडी है एम्ब्रियो की, कि इसमें एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है और वो कैसे न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो बनता कैसे है कि ये एग और स्पर्म की डिवीजन से, फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जो है वो नेक्स्ट फर्टिलाइज होकर न्यू वन या ऑफस्प्रिंग और इंडिविजुअल बना देता है। आगे आ जाती है जी हमारे पास टेक्सोनमी। टेक्सोनमी मीन नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसको हम टेक्सोनमी बोलते हैं। प्लियोंटोलॉजी, इसमें हम फॉसिल्स का मुताला करते हैं, ठीक है। फॉसिल्स मीन जो कि एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुके हुए हैं, कि अब वो यहाँ मौजूद नहीं है अर्थ पे, तो उनका जो मुताला है उनके फॉसिल्स का, जो कि ज़मीन में काफ़ी गहराई पर भी मौजूद होते हैं, तो उनके सिर्फ फॉसिल्स रह गए हैं, उनकी हड्डियाँ रह गई हैं। कुछ हड्डियाँ भी मौजूद होती हैं या हड्डियों के भी कुछ जो फॉसिल्स होते हैं वही मौजूद होते हैं, तो उनका जो मुताला है वो पैलियोंटोलॉजी में किया जाता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी,
एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिज़म्स का, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का अपने जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है उसका मुताला करते हैं। सोशियो बायोलॉजी में हम एनिमल्स का सोशल बिहेवियर, कि उसका मुआशरे में क्या बिहेवियर है जिसकी वजह से जो कि सोसाइटी बनाती है, ठीक है, उसको हम सोशियो बायोलॉजी में रीड आउट करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के मुतल्लिक पढ़ते हैं। और व्हाट इज़ पैरासाइट्स? पैरासाइट्स ये ऐसे जानदार होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पर फूड भी मतलब ज़िंदा रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म से फूड भी लेते हैं और उनसे शेल्टर भी लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे जानदार को हम पैरासाइट्स बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अमली इतलाक़ का मुतालिया है लिविंग ऑर्गेनिज़म की, और इससे सब्सटेंसेस मादा बनाए जाते हैं जो कि इंसान के वेलफेयर के लिए ज़रूरी होते हैं, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए, और उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से बनाए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है काफ़ी चीज़ों का, और हम उसमें चीज़ों को डीपली रीड करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का इम्यून सिस्टम है वो क्या क्या हमें फ़ायदा दे रहा है, और इसमें जो एक्सटर्नल इन्वेडर्स हैं, माइक्रोब्स जैसे कि वो जब आते हैं, हमला करते हैं, तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये उनके ख़िलाफ़ लड़ता है और उनसे हमारा दिफ़ा करता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी सारी बीमारियों से बच जाते हैं। आगे आ जाता है जी एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि इंसेक्ट्स के मुतल्लिक हम रीड आउट करते हैं कि ये माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है। इसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इंसेक्ट्स किस तरीके से रहते हैं, उनका सांस लेने का लेवल, उनका बॉडी टेम्परेचर के बारे में ईच एंड एवरीथिंग हम एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। आगे आ जाती है जी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं और ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी के सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।